नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले 1857 के प्रमुख कथन। देखिएगा, इस वीडियो में मैं आपको जो है 14 कथन करवाने वाला हूं इसमें। और देखिएगा, इसके 3 जो कथन है ना, देखिएगा ये तो हर बार परीक्षा में आते हैं। अगर थोड़ा सा देखिएगा 3 के अलावा अगर पूछ ले जाएगा तो यहाँ पे आपको 1 सेकंड के अंदर आंसर आएगा। जैसे ही आप कथन देखोगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से देखना इस वीडियो को और इसको लिख लेना ज़रूर, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ है अपने नोट्स में लिख लोगे वो आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगी इसमें। ठीक है, एक एक को मैं आपको याद करवाने वाला हूँ इसमें, देखिएगा। और आपको मैं ये भी बता दूंगा कौन कौन सा जो है ज़्यादा बार जो है पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा। एक ये कथन आता है कि 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा, वीडी सावरकर ने। और एक ये आता है कि ये न तो प्रथम न अंतिम, ये आपका जो है ये किसका कथन है, तो वो था आरसी मजूमदार का। ये 3 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिएगा, सबसे पहला जो कथन है देखिएगा, 1857 का जो विद्रोह है पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। कैसा था? सिपाही विद्रोह। तो हमने इसका कोड लिया है सै से सिपाही विद्रोह। सै से हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। ठीक है, सीले है, सर जोन है, लॉरेंस है, इसमें भी सै है, और मालेसन इसमें भी सै है। आपका देखिएगा भाई, सै कितनी बार आएगा, तो ये तो बिलियन बार आ जाएगा। मिलियन बार और बिलियन बार, है ना। तो जैसे ही आपके सामने आएगा कि पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, तो इसका सै पकड़ो और सै जिसमें मिलेगा वो लगा दो आप डायरेक्ट। सर सैयद अहमद खां, सीले, सर जोन, फिर आया लॉरेंस, मालेसन, और ये कितनी बार आ चुका है, यानी कि मिलियन बार और बिलियन बार आ चुका है। ठीक है, ट्रिलियन हो जाएगा आपका। ये याद हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें। यह है राष्ट्रीय विद्रोह। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा। अब देखिएगा भाई, राष्ट्र के लिए विद्रोह जो है, एक आपको युद्ध याद होगा किसका, अशोक का याद होगा ना। अशोक का कलिंग का युद्ध कैसा था, राष्ट्रीय विद्रोह था, राष्ट्रीय विद्रोह। और आपको पता है कि लाखों जनता को रेल दिया था उसमें, लाखों जनता की जो है मृत्यु हो गई थी उसमें। तो रैली डिजरैली हो जाएगा ये। तो राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा, ये आपका अशोक मेहता ने और आपका डिजरैली ने आपका। ठीक है, जो युद्ध उसने जीता था कलिंग का युद्ध, उसमें यानी कि डंका बज गया था उसका, अशोक का डीजे बज गया था, है ना। रेल दिया था लाखों लोगों को उसमें। और उसके बाद जो है अशोक ने जो है आपका युद्ध न करने की कसम खाई थी, और उसके बाद धर्म स्वीकार किया था उन्होंने। ठीक है, जो कि एक इंसानियत पर जो है काम करता था। अगला कथन यहाँ पे दिया है कि 1857 का विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। देखिएगा, ये कोड लेना आप, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। ये आपका किसने कहा है इसमें, जेम्स आउटरम ने कहा है, एक आपका टेलर ने कहा। अब देखिएगा, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, ऐसे वीडियो आपने देखा होगा अलग अलग सोशल मीडिया पे, ऐसे जो है टेलर आते रहते हैं। टेलर यानी कि आपके क्लिप आते रहते हैं। ठीक है, ऐसे वीडियो को एकदम आउट कर देना चाहिए सोशल मीडिया से, जो आपका हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की बात करते हैं। हो गया। जैसे ही आपका आएगा कि 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा, भाई ऐसे टेलर, ऐसे वीडियो क्लिप, है ना। तो ऐसे वीडियो क्लिप को आउट कर देना चाहिए, यानी कि जेम्स आउटरम और आपका डब्ल्यू टेलर हो जाएगा आपका इसमें। अगला यहाँ पे कथन है, तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता न प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये तो न की बात कर रहा है, यानी कि कितना मजबूर हो गया ये। तो ये हो जाएगा, ये कथन है आरसी मजूमदार का। देखो, मजूमदार यानी कि मजबूर हो जाएगा ये आपका, है ना। ये मजबूर है इसलिए कह रहा है कि न प्रथम है, न राष्ट्रीय है, न स्वतंत्रता संग्राम है। आसानी से समझ गए होंगे। चलिए, अब अगला जो कथन है, 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था। और आपको पता है कि सरकारी जो इतिहासकार था वो था एसएन सेन। कौन था? एसएन सेन था भाई आपका। और आपने देखा है बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या करते हैं, मतलब इतना नौकरी मिलने के बावजूद भी, पे पाने के बावजूद भी कहते हैं कि मेरे पास जो है बहुत अभाव है अभी, अगर और पैसा हो जाता तो मैं ये कर देता, वो कर देता। ठीक है, यानी कि अभाव की बात करते हैं कुछ लोग अभी भी, आज भी देखा होगा आपने।
तो यहाँ पे कथन में जैसे दिखेगा 1857 का विद्रोह राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था, अभाव की बात हो रही है तो सीधा चले जाना एसएन सेन पे, यानी कि सरकारी वाले पे। सरकारी इतिहासकार थे ये आपके, लेखक थे ना। चलिए अगला कथन, तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस। 1857 का जो विद्रोह था तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। किसने बताया? पी रॉबर्ट्स ने। किसने? पी रॉबर्ट्स ने। अब देखिएगा जो एनफील्ड राइफल है उसको लाया गया था, उसका जो कारतूस था मुंह से खोलना पड़ रहा था। तो अंग्रेज क्या भाई भारतीयों ने क्या किया था कि हिंदू मुस्लिम की जो मतलब एक तरीके से धर्म को आहत है इससे, है ना। उसमें सुअर की चर्बी, गाय की चर्बी यूज था उसमें। तो अंग्रेज क्या करते थे, कहते थे कि इसको मतलब खोलिए, आप मुंह से खोलिए, यानी कि रोब झाड़ते थे। क्या करते थे? रोब झाड़ते थे। तो रॉबर्ट्स हो जाएगा चर्बी युक्त कारतूस आपका। जैसे ही आएगा चर्बी युक्त कारतूस, एकदम सीधा जाना कि अंग्रेज क्या करते थे? रोब दिखाते थे, है ना। और फिर मंगल पांडे ने उनको उनकी औकात दिखा दी थी इसी रोब के कारण। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 1857 का विद्रोह सुनियोजित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। कैसा था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। ये हो जाएगा वीडी सावरकर और पट्टामी सीतारामैया। सावरकर और सीतारामैया, है ना। देखिएगा सीता राम को हम सबसे पहले रखते हैं ना, सीताराम सीताराम सीताराम। तो ये प्रथम स्वतंत्रता, यानी कि प्रथम पे हम किसे रखते हैं? सीताराम को रखते हैं ना। चलिए अब आगे देख लेते हैं। इसमें 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय क्रांति किसने कहा? ये कहा था कार्ल मार्क्स ने, है ना, कार्ल मार्क्स ने। और इनकी जो पुस्तक है वो कैसी थी, कौन सी थी? दास कैपिटल थी। कौन सी थी? दास कैपिटल, यानी कि मजदूरों के लिए इन्होंने जो है मतलब लिखी थी कि मतलब सभी मजदूर एक हो, है ना। चलिए तो इसको कैसे याद करेंगे, इसको देख लेना, कैसे क्रांति कैसे हो जाएगा कार्ल मार्क्स आपका। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें अगला कथन है 1857 का विद्रोह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। ये किसने बताया? टी.आर. होम्स ने बताया। किसने बताया? होम्स, HOMES, यानी कि होम ये क्या हो जाएगा? ये तो घर हो जाएगा। अब देखिएगा बच्चा, देखिएगा सभ्यता कहाँ से सीखता है? घर से सीखता है, होम से सीखता है। और बर्बरता यानी कि असभ्य कहाँ पे बनता है? वो भी होम से ही बनता है। तो अगर आपसे पूछे कि सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष किसने कहा, तो सभ्यता कहाँ से सीखता है बच्चा? होम से, घर से। तो आप बताना टी.आर. होम्स हो जाएगा इसका आंसर राइट। चलिए आगे देख लेते हैं। सामंतवादी प्रक्रिया किसने कहा था इसको? 1800, मैंने यहाँ से एक चीज़ कट की है, 1857 हर बार आता तो ये छोटा हो गया अब इसमें। 1857 के विद्रोह को सामंतवादी प्रक्रिया किसने कहा? ये कहा था मिस्टर के और आपका SB चौधरी। देखिएगा सामंतवादी प्रक्रिया में जो भूमि का मालिक होता था वो राजा होता था, किसान नहीं होता था उसमें। ठीक है, तो अब देखिएगा ये आपने पद सुना होगा, चौधरी का पद काफ़ी बड़ा होता था, मुकद्दम या चौधरी आपका इसमें। तो ये बड़ा हो गया ना। सामंतवादी में भूमि का मालिक कौन होता था? राजा होता था। यानी कि वो अपने आप को क्या मानते थे? वो चौधरी मानते थे, बहुत बड़ा मानते थे अपने आप को। और वो मिस्टर कहते थे कि मैं मिस्टर हूँ, मिस्टर, है ना। मिस्टर तो बहुत बड़े मतलब पद के लिए यूज होता ना, मिस्टर, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। पुरातनवाद भारत का अंतिम प्रयास किसने कहा था? ये कहा था परसिवल स्पीयर ने। पैसे प्राचीन, पैसे पुरातन और पैसे हो जाएगा परसिवल। चलिए आपको याद हो रहा होगा पूरा अच्छे से। और देखो कितनी भी कठिन चीज़ होगी वो सबसे आसान हो जाएगी आपके लिए, छोड़ना नहीं बस उसको। और इसकी 15 से 20 बुक भी है 1857 पे, वो भी मैं आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा इसमें। चलिए ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध किसने कहा था? 1857 का विद्रोह ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था। मान सकते हैं बिल्कुल एक धर्म युद्ध था, क्योंकि भाई हिंदू मुस्लिम के धर्म को भी जो है उससे आहत हो रहा था। वो किसने कहा था? R.L. रीस ने। किसने कहा था? R.L. रीस ने। देखिएगा ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध। देखिएगा आपको पता है कि जो 1813 का जो
एक्ट था उसमें क्या बात हुई थी कि भारतीयों को प्रतिवर्ष भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए का खर्च किया जाएगा। और आगे चल के जो है अंग्रेज़ों ने ये कहा था कि जो शिक्षा है केवल और केवल वो उच्च वर्ग को दी जाए, छोटे जो वर्ग होगा उसमें जो शिक्षा है बड़े लोगों के वे संपर्क में रहेंगे। रिस के आएगी उसको छलनी सिद्धांत भी कहते थे, यानी कि रिस के आएगी, है ना। रिस का मतलब है रिसना। और किसने कही थी? अंग्रेजों ने। और अंग्रेज कौन है? ईसाई है। अंग्रेज हो जाएंगे ईसाई, आपको पता है। तो ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था। अंग्रेजों ने ही तो कहा था रिसने वाली बात आपकी शिक्षा की। चलिए, स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा इसको? देखो किसने कहा राष्ट्रीय पुरातन, किसने कहा सामंतवादी, और किसने कहा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। लेकिन डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा इसको केवल स्वतंत्रता संग्राम। और देखिएगा जो ईश्वर का प्रसाद पा लेता है, ईश्वर का प्रसाद पा लेता है, वो कैसे घूमता है? वो स्वतंत्र घूमता है। कैसे घूमता है? स्वतंत्र घूमता है। अच्छे से याद हो गया। चलिए अब आगे इसको देख लेते हैं। एक कथन और बचा है इसमें, श्वेतों के विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष था। ये आपका श्वेत मतलब सफ़ेद, जो अंग्रेज थे, है ना, गोरे थे वो आपके, गोरे, भारतीय को काले बोलते थे वो मतलब। अब देखिएगा, वही देखिएगा। और आपको कमेंट करके बताना है कि ब्रिटेन में पीएम कौन है वर्तमान में, बताना है आपको। ब्रिटेन में पीएम कौन है, कहाँ से है, ये सब बताना आप इसमें। कथन है श्वेतों के विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष था। ये किसने कहा? सर जे केई ने कहा। किसने कहा था? केई, है ना, सर जे केई ने। आपका देखिएगा, तो इसको कैसे याद करेंगे? श्वेतों के विरुद्ध, अंग्रेज कह रहा है कोई, श्वेतों के विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष था। अब मुझे ये तो पता नहीं काले लोग कितने थे। कई थे, कई थे, कई थे, कई कई कई, यानी कि किसकी बात कर रहा है? कई कई, यानी कि काले लोगों की बात कर रहा है, भारतीय की बात कर रही है। इसने ये नहीं बताया दो थे, 10 थे, 20 थे, नु कह रहा है कई थे, कई थे, है ना। कई थे का मतलब क्या था? काले लोगों की बात कर रहा है, भारतीय की बात कर रहा है। ये पूरे के पूरे कथन हो गए। और मुझे पूरी आशा है कि आपको बहुत अच्छे से आपको पूरे के पूरे समझ आ गए होंगे। और आपको कमेंट करके बताना है कि आपके लिए पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा इसको? राष्ट्रीय विद्रोह, 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? आपके पास ऑप्शन है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और आपका डी। पहला है अशोक मेहता, दूसरा ऑप्शन है इसमें मजूमदार, तीसरा ऑप्शन है इसमें आपका सैयद अहमद, और चौथा ऑप्शन है इसमें आपका SN सेन। आपको बताने कि राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा इसको, 1857 के विद्रोह को। चलिए, और जैसे ही आपका जो 1857 की बुक है 17 से 18 बुक, वो भी मैं जल्दी आपको उपलब्ध कराऊंगा। एक बार आप कमेंट कर देना आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप फीडबैक देते तो मुझे एक पता चल जाएगा कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ।